थिंग्स आई विश आई न्यू बिफोर टर्निंग 17। अगर तुम मेरे से छोटे हो या फिर मेरे से बड़े हो, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं 6 चीज़ें बताऊंगी जो 17 होते होते इवेंचुअली मुझे पता चली है। फर्स्ट इज नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। सारे जो एक्शंस है, जो तुम्हें चीज़ें करनी है गोल्स के लिए, तुम्हारे गोल्स अचीव करने के लिए, वो तुम्हें ही करनी होगी। कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला। तुम्हारे पेरेंट्स, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, ये सारे लोग तुम्हें सपोर्ट कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, लेकिन ये सपोर्ट के बाद भी जो एक्शन लेना होगा, जो एक्चुअल थिंग करनी होगी, वो तो तुम्हें ही करनी होगी ना। जो तुम्हारे गोल्स है उन सब के लिए एफर्ट्स तो तुम्हें ही डालने होंगे ना। पहले मुझे लगता था कि सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं, ठीक है मैं भी कर लूँगी थोड़ा थोड़ा, चलो कल करते ऐसे करते करते बहुत देर हो जाती थी उस टास्क को करने के लिए, क्योंकि मैं बहुत बार प्रोक्रास्टिनेट करती थी। बट जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि कोई भी नहीं आने वाला बचाने के लिए, क्योंकि मेरे जो ड्रीम्स है वो मुझे ही हासिल करने पड़ेंगे, कोई मुझे ला के नहीं देने वाले उन ड्रीम्स को। सेकेंड इज स्किल्स पेज मोर देन ग्रेड्स अलोन। आज के ज़माने में कोई भी तुमसे परसेंटेज, तुम्हारे मार्क्स, तुम्हारी डिग्री नहीं पूछेगा। तुमसे ये पूछेंगे कि तुम्हारी स्किल क्या है, तुम्हें क्या आता है। तुम्हें कम्युनिकेशन आती है, सेल्स आता है, मार्केटिंग आती है, एआई आता है, कंटेंट क्रिएशन, कॉपी राइटिंग एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब में से कौन सी स्किल है जिसमें तुम टॉप परफॉर्मर्स में आते हो, कौन सी स्किल में तुम टॉप 1% में आते हो, ये पूछा जाएगा। क्योंकि आज के दिन में स्किल्स को पे किया जाता है, ना कि ग्रेड्स को। कोई तुमसे नहीं पूछेगा अरे तुम्हारी 12th में 99% आए थे, 98% आए थे, 80% आए थे, कोई नहीं पूछेगा। तुमसे यही पूछेंगे कि अरे ये तो इसको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा, इसको तो कम्युनिकेट करना आ रहा है, इस तरीके से। आज के ज़माने में तुम्हें एआई आता है या नहीं, आज के ज़माने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने स्किल पे काम करो। जो स्किल तुम्हें पसंद है, जिस चीज़ में तुम्हें इंटरेस्ट आता है, उस स्किल को टॉप लेवल पर लेकर चले जाओ कि टॉप 10% में आते हो। देन उसको एक्सपैंड करो कि मुझे ये चीज़ें पसंद है, तो उसमें से पहले एक चीज़ पे काम कर लेती हूँ, उसको अचीव करने के बाद देन नेक्स्ट पे, इस तरीके से। थर्ड इज़ कंसिस्टेंसी बीट्स मोटिवेशन। हमेशा मोटिवेशन पे डिपेंड मत रहो। आज मोटिवेशन है, कल नहीं, परसों है, फिर नहीं। इस तरीके से मोटिवेशन पे अगर तुम डिपेंड हो तो तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। कंसिस्टेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि तुम हर समय 100% दो। कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि आज मैं 20% दूंगी, कल मैं 30%, परसों मेरा फुल मूड है तो मैं 100% दूंगी, आज मेरा मन नहीं है तो मैं एटलीस्ट 50% तो देने का ट्राई करूँगी, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ कर रही हूँ अपने गोल्स के पास आने के, करीब आने के। और अगर तुम्हें चेक करना है कि तुम एक्चुअली कुछ कर रहे हो या नहीं, एंड ऑफ द डे बस अपने आप से यही पूछना कि आज मैंने ऐसी कौन सी चीज़ की जिससे मैं अपने ड्रीम्स के और करीब हो गई। अगर कुछ नहीं किया तो आंसर तुम्हारे पास है कि तुम अपने ड्रीम से कितने करीब हो, और अगर कुछ किया है तो उसे कैसे इम्प्रूव करना है वो देखो। तुमने नोटिस किया होगा कि तुम्हारी जो सराउंडिंग है, अगर वो अच्छे से बात कर पाती है तो तुम भी अच्छे से बात करने लग जाते हो। अगर उनका बिहेवियर ऐसे ही है कि तो नेगेटिव थॉट को प्रमोट करता है तो तुम भी नेगेटिवली सोचने लग जाते हो। अगर वो भी पॉजिटिवली सोच रहे तो तुम भी पॉजिटिवली सोचते हो, क्योंकि थ्रू आउट द टाइम वो तुम्हारे माइंडसेट को अफेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि जैसा तुम बनना चाहते हो वैसे लोगों के साथ रहो, उन लोगों के साथ जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। तुम अपने सराउंडिंग को वैसे सराउंड नहीं कर रहे हो तो तुम नहीं बन पाओगे कुछ। फिफ्थ इज कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्शन। जिस दिन तुम एक्शन लोगे, उस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो प्राउड फीलिंग होगी, उससे ही तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। देखना, जब भी तुम्हें किसी चीज़ के बारे में डर लगा है एंड वो चीज़ तुमने कर ली थी, उसके बाद जो अच्छा लगा था उससे तुम्हें कॉन्फिडेंस आया ना। दैट्स वाई कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन करने के बाद आता है। बहुत लोगों को ये मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं है मेरे में, मैं कैसे ये चीज़ कर सकती हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो मैं कैसे उस चीज़ को करूँ। एक्चुअली कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस बाद में आता है जब उस चीज़ को कर लेते हो। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स, क्रिएटर्स या फिर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो पहले कॉन्फिडेंट नहीं थे, पहले वो भी अंडर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने बिल्डअप किया, अपना स्ट्रगल किया, जैसे जैसे वो फेल हुए, उन चीज़ों से फेल होने के बाद जो चीज़ें सीखी, उसकी वजह से आज वो कॉन्फिडेंट। अगर तुम कॉन्फिडेंस का वेट कर रहे हो कि एक दिन फाइनली तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो तुम गलत हो। कॉन्फिडेंस किसी भी दिन नहीं आएगा जब तक तुम उस एक्शन को नहीं कर लेते। सिक्स्थ एंड लास्ट इज योर फोन कैन बी एन एसेट और अ डिस्ट्रैक्शन। आज के ज़माने में फ़ोन एक ब्लेसिंग की तरह देखे तो ब्लेसिंग है, और अगर डिस्ट्रैक्शन की तरह, डिस्ट्रक्शन की तरह देखे वो भी है। हमारे ऊपर है कि हम उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। आज के ज़माने में इंटरनेट से बहुत सारे लोग लैक्स बना रहे हैं, करोड़ बना रहे हैं, अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं, अपनी फॉलोइंग बिल्ड कर रहे हैं, उससे कुछ अर्न कर रहे हैं। और अपोजिट साइड में बाकी के लोग
लाइक 98% लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं और अपनी लाइफ का एक एक दिन माइनस कर रहे हैं। तो तुम कौन से सर्कल में आना चाहते हो, रिमेनिंग 98% या फिर टॉप 2% में, ये तुम्हारे ऊपर है। तुम अपने फ़ोन को एसेट की तरह यूज़ कर सकते हो, एक एसेट की तरह बिल्ड कर सकते हो। 17 ईयर्स से आते आते ये चीज़ें मैंने इवेंचुअली रियलाइज़ की है कि कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आने वाला, तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा मैटर करती है। मुझे कंसिस्टेंट रहना ही होगा। अगर मेरा मन नहीं कर रहा है तो मैं एटलीस्ट अपना कुछ परसेंटेज तो दूँ ही, 100% नहीं तो फिर 20%, 30% तो दूँ ही। मेरे जो आसपास के फ्रेंड्स हैं वो मुझे कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, दैट्स वाई मैं नेगेटिव फ्रेंड्स को अपने सर्कल में आने ही नहीं देती। देन आई नो कि कॉन्फिडेंस एक्शन से पहले नहीं, एक्शन लेने के बाद आता है। वो जो डर लगता है कि एक्शन लेते वक्त जितना डर लगता है मुझे, एक्शन लेने के बाद उतना ही प्राउड मुझे फील होगा, उतनी मैं कॉन्फिडेंट बनूंगी। दैट्स वाई मैं वो एक्शन लेती हूँ। अगेन मैं अपने फ़ोन को एक एसेट की तरह यूज़ कर रही हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम पास नहीं करती हूँ। मैं 17 ईयर्स की और मैं कॉन्टेंट क्रिएशन कर रही हूँ बहुत महीनों से। दैट्स वाई आई नो कि मैं अपने फ़ोन को टाइम पास की तरह नहीं, एक एसेट की तरह यूज़ कर रही हूँ। ये वीडियो और भी लंबी हो सकती थी, दैट्स वाई मैं सेकंड पार्ट भी बना सकती हूँ। अगर आप चाहते हो कि सेकंड पार्ट बनाओ तो कमेंट में ज़रूर बताना, एंड कमेंट में ये भी बताना ना कि आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब।